पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना है शुभ, ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर। अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वो भाग्यशाली है या नहीं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं आती है वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही उनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध है। बाकी 36,000 श्लोक गायब है या किसी के द्वारा नष्ट किए गए हैं। इन श्लोकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छिपे थे। आज की इस वीडियो में हम भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मस्से को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उनकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान के लव लाइफ के बारे में संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल होना क्या संकेत देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, दाएं गाल पर तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2, आंख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के दाईं आंख पर तिल होता है उसे लव पार्टनर से बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आंख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हाथ पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी करेगा। वहीं अगर बाएं हाथ पर तिल है तो ये लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आने के संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठोड़ी पर तिल। व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी को ठोड़ी पर तिल है, लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती है। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी, मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ती है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए, रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैर के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। चौथी बात, अगर किसी पुरुष के पैर सफेद, रूखे, टेढ़े नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी असमान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पांचवी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। छठी बात, अगर किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते तो वो भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते। सातवीं बात, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है तो वो भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। आठवीं बात, अगर किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नौवीं बात, अगर किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ हो, सीधा और गोल हो तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वो गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं।
11वीं बात, किसी भी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वो बंधनों में फंसा रहता है। 12वीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है वो धनवान और भाग्यशाली होता है। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। 14वीं बात, अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल हो वो सभी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटी और चपटी ठोड़ी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उभरी हुई ठोड़ी शुभ मानी गई है। अगर किसी पुरुष की गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती है। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा होता है तो उसे पिता की ओर से धन सुख नहीं मिल पाता। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून और उंगलियां अव्यवस्थित होती है वो गरीबी का सामना करते हैं। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काली जली हुई मिट्टी की तरह होता है वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस भी पुरुष के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वो बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में आंखों के फड़कने के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों के लिए राइट हैंड साइड वाली आंखों का फड़कना शुभ माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए अशुभ होता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट साइड वाली आंख फड़कना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। वहीं महिला और पुरुष के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़कन हो रही है तो ये शुभ होता है। इसका अर्थ है कि शुभ संपदा प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, उसी तरह हमारे दांतों को देखकर भी हमारे बारे में बताया जा सकता है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं, जिंदा दिल होते हैं और इसी वजह से अक्सर परिवार और महफिल की शान बनते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये लोग पैसे के मामले में बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है और उन्हें ससुराल से बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। साथ ही किस्मत देर से चमकती है लेकिन चमकती जरूर है। वहीं दोस्तों, जिन पुरुषों की मूछें या दाढ़ी नहीं उगती है उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।